ओ बहू, चाय ले आ, समय हो रहा है। नीचे चाय, नीचे अरे गरम चली, इतनी गरम चाय बनाकर तुम मुझे मारना चाहती है? मुझे इतनी गरम चाय बनाकर मेरे गले को जला चाहती है, मुझे जान से मारना चाहती है, मेरे घर पर राज करना चाहती है तुम? नहीं नहीं मानती, मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं है। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ ना, तू प्लीज नहीं मानती, मेरा मुंह चल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अरे अभी साफ सफाई में ही लगी रहेगी, इतने सारे कपड़े बड़े धोने को जाके वो धो लेती। जी माँ जी, अभी करती हूँ। अरे बहू, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे कपड़े पहुँचा देना। जी माँ जी। हमारी दादी के कपड़े पहुँचा देना। ठीक है, मैं पहुँचा दूंगी। थोड़ी देर बाद अब आ जाती है। अरे सुनती नहीं है क्या? मेरे कपड़े क्यों नहीं दिए अभी तक? माँ जी, मैंने रिक्की को बोला था, शायद वो भूल गई होगी, मैं ही पहुंचा देती हूँ। नीचे आने से भूषण को, तुझे तो मैं शाम को बताती हूँ। रिक्की, मामा, मैंने तुमसे बोला था तुम्हारी दादी के कपड़े पहुंचा देना, देखो तुम्हारे वजह से मुझ पे डांट पड़ेगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। आइंदा से गलती दोबारा नहीं करूंगी। शाम को क्या होगा? जैसे जैसे शाम होती है, घर पर सभी की चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके पति के आने का समय हो गया था। क्या होगा? अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। थक गया होगा मेरा बेटा। अरे रिंकी, ओ रिंकी, कहाँ मर गई? सारा दिन किताबों में लगी रहती है, आगे चल के तुझे चूल्हा चौका ही करना, कहीं तो बड़ी अफसर बनने को ना बैठी। जब पानी ले गया, अभी नहीं करा के पानी, लेकिन एक बात याद रखना दादी माँ, मैं बड़ी होकर बड़ी अफसर जरूर बनूंगी। हमें नहीं पढ़ाना लड़कियों को, हमारे खानदान में सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं। अरे बेटा, आज तो सुरभि ने हद ही कर दी। क्या हुआ माँ? आज उसने मुझको इतनी गरम चाय दी कि मेरा गला ही जल गया। उसके बाद मेरे कपड़ों की भी अनसुनी कर दी। ना माँ सुनती है ना बेटी सुनती है। जैसी माँ है वैसी बेटी, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अब खड़ी खड़ी में बातें क्या सुनी, जाके खाना लगा दे। नहीं माँ जी। रिंकी, हाँ माँ, बेटा जरा खाना लगवाने में मेरी मदद करना। अभी आई माँ। नीचे खाना ये कैसा खाना बनाया है? इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं। तुझे पता नहीं मुझे कैसा खाना पसंद है? ना इसमें नमक ना इसमें। हाँ तो बेटा तू ठीक कह रहा है, इसे पता है मैं सूखी सब्जी नहीं खाता, ये फिर भी सूखी सब्जी बना देती है। अरे पता तो इसको सब कुछ है बेटा, लेकिन ये तो जानबूझकर करती है। इसमें मेरी क्या गलती है? आप भी सब्जी नहीं खाते, आप सूखी सब्जी नहीं खाते। अच्छा, ले तू खा के हाँ, तू भी खा लो। तो मेरे मुंह में तो माँ जी ने मेरे मुंह में डालकर चाय उड़ा दी थी, मुझसे अब तक बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा, मेरे से अब जवान लड़ा बेटी की, आज मैं तुझे अच्छी तरीके से बता ही देता हूँ। आज मैं तुझे अच्छी तरीके से बता ही देता हूँ। और इसके काम ये है, इसके तारे दिखाई मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ? पढ़ने
क्या हुआ इसको? आप मेरे हाथ में दर्द है। कैसा है कि कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बहुत सीरियस हो गई थी। आप इस अवस्था में बिल्कुल भी दवाई मत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। और माता जी मैं कुछ दवाई लिख दूँगी, 5 मिनट से मंगवाती हूँ। जी डॉक्टर साहब। देखते हैं डॉक्टर के जांच के बाद में आप सभी के बीच क्या बातें होती हैं। सुमी, तुम सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे बताओ तुम्हें मूवी कैसी लगी? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? बताओ क्या हुआ? नेहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है। इस घर में मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि मेरी प्रिय वालों को भी कोसा जाता है। छोटी छोटी बातों पे मुझे मारा जाता है, चिल्लाने दिए जाते हैं। ये मन तो करता है जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगी, परंतु मिट्टी की तरफ देख के मेरा मन फंस जाता है। नहीं नहीं सुबी, तुम ऐसा मत सोचो। यदि तुम ऐसा सोचोगी तो इसका परिणाम को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। एक कह रही हो आज हमारे देश में घरेलू हिंसा के शिकार केवल महिलाएं ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे तथा बुजुर्ग भी हैं। हम घरेलू हिंसा की धारा 498A के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, जिसमें 10 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। घरेलू हिंसा का शिकार भी जैसी नगर कितनी महिलाएं अपने प्राणों का त्याग कर रही है। उन्हें हेल्पलाइन 1091 पर कॉल करके हम इस घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं। हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो। हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे इस घरेलू हिंसा को नहीं सहना। हमने FIR दर्ज की। चिंता मत करो, मैं 3 को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो सर, मैं नेहा सेक्टर 8 से बात कर रही हूँ। यहाँ पर कोई घरेलू हिंसा के खिलाफ मुझे FIR लिखवानी है। आप जल्दी यहाँ आ जाएं। हम अभी आ रहे हैं। देखते हैं कि इंस्पेक्टर से आने के बाद जो भी बने मिल पाता है या नहीं। यहाँ पर नेहा कौन है? सर मैं नेहा। अरे किसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है? सर ये मेरी फ्रेंड होती है, इनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। क्यों? देखो सर, आप घबराओ मत, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, इस घर में मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अगर ये बात तुम्हारे साथ कौन करता है? मेरे सास और मेरे पति। तुम तीनों के खिलाफ मेरे पर घरेलू हिंसा की शिकायत है, इसलिए तुम तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। यू आर नहीं मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे गलती हो गई। आज के बाद मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जो मैंने तेरे साथ किया वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुझे हाथ जोड़कर माफ कर दो। हाँ माफ कर दो। हाँ बेटा, नहीं आप मुझे माफी मांगने तक चिंता ना करें। मुझे भी माफ कर दो। मैं तुम्हारे पति होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं तुम्हारे हर सुख के साथ रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी FIR वापस ले रही हूँ। मुझे इसकी खुशी है कि मेरे परिवार वालों को उनकी गलती का एहसास अच्छी हो गई है। लेकिन मैं तो इसको कभी समझ ही नहीं पाई। भगवान ऐसे